हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित सर। आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। और अभी आज तो प्राचित को मैं ज़बरदस्ती करके कैसे भी स्कूल भेज दिया है, क्योंकि कल मिस हो गया था और हमेशा कॉल आ जा रहा है उसके स्कूल से। तो कल कवर लगा दिया था, मतलब परसों लगा दी थी, और कल 3 कवर लगाया था। रात में बहुत लेट हो गया था, बाबू रोने लग गया था तो सोने चले गए थे हम लोग। अभी फ़िलहाल बोलो बेटा। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? आद्या आद्या आजकल मेरे को बहुत सारा पुच्ची देगी। आ जाओ आद्या, आजा आजा। हाँ बेटा, हाँ बेटा, आओ तो। ये देखो, इधर पुच्ची दे दो, पुच्ची पुच्ची। हाँ, दूधू, दूधू चाहिए, सिर्फ दूधू। चलो, यस। सो गाइस, चलते हैं। अभी फ़िलहाल आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को मेरे ईयर रिंग का डिज़ाइन देखना था, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। आज मुझे मंदिर भी जाना है, शाम में जाएंगे, क्योंकि अभी लड्डू तो है नहीं, तो लड्डू आ जाएगा। और वैसे ही मंदिर का टाइम अभी बंद हो चुका है, तो हम लोग शाम में ही जाएंगे। और मैंने कोई चीज़ बोला था जिसके लिए मुझे 1100 का प्रसाद खरीद के चढ़ाना है, तो वो मैं चढ़ा लूँगी अपना, क्योंकि वो चीज़ भगवान ने बहुत जल्दी मेरी सुनी। और बस अपना ब्लेसिंग भगवान बनाए रहे मेरे पे, मेरे पूरे परिवार पे, हमें देखने वाले पे, मतलब सबको भगवान करे सबकी ज़िंदगी हमेशा खुशहाल रहे। हालांकि प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी चलिए आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ। इयर रिंग्स का डिज़ाइन आप लोगों को देखना था, तो वो, हालांकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीदी आप लोग गोल्ड मत दिखाया करो। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आप लोग गोल्ड पहन ही नहीं सकते हो, आपके नसीब में ही नहीं है गोल्ड पहनना। तो जिससे जो बोलना है वो बोल सकता है। बस इतना ही बोलूँगी कि गाइस, कभी भी किसी को इतना बिलो द बेल्ट नहीं बोलना चाहिए। बाकी ये तो कोई बात नहीं, ये आम बात है। चलिए हम आपको दिखाते हैं जो इयररिंग्स हम लेके गए थे और पहने थे, वो इयररिंग की बात कर रही हूँ मैं। एक सेकेंड, कैमरा रखती हूँ एक जगह पे, फिर बात करती हूँ। और अभी मेरे साथ पता है एक इशू हो गया है कि मैं ना एक रिंग पहनती थी इस फिंगर में ही, और वो रिंग मेरा काफ़ी टाइम से मतलब वो हो गया, टूट गया था। तो निकाल के रखा मैंने लड्डू के पापा के उस पे है, अलमीरा में, क्योंकि इनको दिया था, इन्होंने पॉकेट में रखा था, उसके बाद से इन्हीं के पास रह गया है। तो अभी फ़िलहाल मैं सोची हूँ कि जाके उसको ठीक कराऊँगी, बिकॉज़ पता नहीं क्यों। सिवान के लिए देख रहे हैं क्या? तो अभी फ़िलहाल देखते हैं लड्डू कब जाके लेंगे हम अपना वो रिंग, वाइट वाला। सैटरडे चलेंगे लड्डू। कॉकटेल रिंग का जो होता है ना, वैसा वाला रिंग। तो क्योंकि वो मुझे पहनना भी है, वाइट मोती स्टोन डायमंड कुछ भी पहनना चाहिए। वैसे डायमंड ये मैंने पहना है, बट ये बहुत उठा हुआ है। और वैसे भी यहाँ भी देख सकते हैं वाइट स्टोन में है मेरा चंद्रमा, क्योंकि मतलब ऐसे बोला था किसी ने, और मैंने प्रैक्टिकली उसको पहन के देखा है कि उससे बहुत ज़्यादा मतलब है। तो अभी फ़िलहाल लड्डू के पापा बात करें अपनी दीदी से। यहाँ है मेरा वो बैग जो मैं लेके गई थी, और इसमें ही है वो ईयर रिंग्स जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। हाँ, तो कहाँ पे हो तुम, आ जाओ, कहाँ पे हो तुम, आ जाओ। ये रहा वो ईयर रिंग, क्योंकि डब्बे डब्बे में नहीं लेके जा सकती थी भाई, क्योंकि गुम होने का चांस ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए। मेरा ब्रेसलेट गिर गया। अभी जिस मैं ब्रेसलेट गया वो मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये है मेरा बहुत ही सिंपल सा सोबर सा ब्रेसलेट। पता नहीं, मुझे ऐसे डायमंड वाले स्टोन वाले जो लुक आते हैं वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं, जो पूरे गोल्ड गोल्ड में रहते हैं वो नहीं उतने पसंद आते हैं। तो हर जगह आपको स्टोन्स दिख जाएंगे। तो ये मेरा ब्रेसलेट है, आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है। ये मैंने लिया है जॉय लुकास से। बहुत सारे लोग मुझे मंगलसूत्र के लिए पूछते हैं, वो भी मेरा जॉय लुकास का है।
क्योंकि एक बारी जो बाहर से ले लिया ना तो वो फिर जॉय लुकास का ही है मेरा ज़्यादातर। तो एक बस कल्याण का है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे डिज़ाइन बहुत सुंदर सा है, पहन के भी बड़ा सुंदर लगता है, मुझे तो काफ़ी सुंदर लगता है। हालांकि मैंने सोचा था इसको वो करके ब्रेसलेट वाला जो कड़ा होता है वो ले लूँगी, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी 2 मतलब मायके और ससुराल वाली चूड़ियाँ हैं, तो इसीलिए वो नहीं पहनते हैं। और ये वाली वो चूड़ी है, तो कड़ा लेने के लिए मना कर दिया इसी तरह। और ब्रेसलेट कभी कभी पहनने पे अच्छा लगता है, तो ये मेरे ससुराल का ही है, मेरे शादी का ही है। और मायके का भी आप लोगों ने देखा ही है, जिस पे मेरी विदाई हुई थी। तो चलिए फ़िलहाल मुद्दे की बात पे आते हैं कि आप लोगों को देखना था क्या गाइस। पता है मेरे पास एक और मंगलसूत्र का पेंडेंट है, बट वो चेन मेरे को सोच रही हूँ क्या करूँ जाके लगवाने के लिए। वो है ये, इतना सुंदर सा है ना। जब मेरी शादी हुई थी ना तो मैंने अपनी मतलब मम्मी को बोला था कि मुझे एकदम एक स्टोन वाला वो मंगलसूत्र चाहिए, तो वहाँ से सिवान से मैं मंगवाई थी। ये इतना सुंदर है ना, मतलब पता नहीं आप लोगों को दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा, फ्रंट कैमरा है तो काफ़ी सुंदर है। तो ये मैंने काफ़ी टाइम पहना भी है, यहाँ पे आपको दिखेगा, काफ़ी टाइम पहना, बट ये यहीं तक आता है, मतलब शॉर्ट में रहता है, तो काफ़ी सुंदर है। और ये भी पूरा मस्त था। मैंने ये पहला चीज़ था जो मैंने अपनी शादी के बाद मतलब लिया था, तो वो ये है। दूसरा मतलब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की हैं। ये एक कुंडल है, ईयर रिंग वाले कुंडल, जो कि मेरे पापा जी ने यानी मेरे ससुर जी ने दिया था मेरे शादी के बाद पहली बार, जब मैंने वो हमारे यहाँ पे होता है ना मुँह दिखाई या खाना बनाते टाइम तो कैश दिया था और ये दिया था और नाक का भी दिया था। तो ये वाला तो खैर मैं ऐसे ही रखी हूँ, तो मैं दिखा दे रही हूँ आप लोगों को। फ़िलहाल यहाँ पे है वो इयररिंग जिसको आप लोग बहुत सारा बोल रहे थे दीदी आपका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, इयररिंग का पास से दिखाइएगा। तो ये कुछ ऐसा है और ये गोल्ड है क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई सब कुछ 1 ग्राम गोल्ड ही होता है। ये मेरे गोल्ड, ये गोल्ड का, ये मेरी शादी का है ये। और इसके बाद मैंने क्या किया है ना, इसमें ना वो ईयर चेन लगवा लिया है, क्योंकि मुझे पता नहीं बहुत पहले से था कि ऐसा ईयर चेन रहे, और ईयर चेन लगाने के बाद बहुत ज़्यादा ही हैवी हो जाता है, तो ये ऐसे पहनने के लिए काफ़ी सुंदर लगता है। तो ये कुछ ऐसा है डिज़ाइन इसका। और ईयर चेन का भी मैं डिज़ाइन दिखा देती हूँ पास से कि कैसा है। ये ऐसा है, तो ये ऐसे है, बहुत सुंदर सा डिज़ाइन है इसका भी। लेकिन सही बताऊँ, अब गोल्ड इतना महंगा हो गया ना कि ये मुझे काफ़ी महंगा पड़ा है, लेकिन ये इसके साथ लगाने के बाद या फिर झुमके के साथ लगाने के बाद इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। तो मैं दिखाती हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं, इधर मुड़ जाओ, ऐसा लग रहा है मैं खेल रही हूँ सबके साथ भाई साहब। हाँ, ये डिज़ाइन कुछ ऐसा है। तो इयररिंग्स ये मैं बहुत कम ही, अपने ससुराल की ज्वेलरी में बहुत कम पहनती हूँ, क्योंकि हैवी तो दोनों साइड का है, लेकिन ससुराल वाला थोड़ा ध्यान से रखना पड़ता है, क्योंकि रखना पड़ता है। तो ये मैं अभी पहनती हूँ क्योंकि शादी ब्याह कहीं भी जाओ तो ये पहन लो, तो इसीलिए मैं इसको पहन लेती हूँ। फ़िलहाल ये थे मेरे इयररिंग, और बाकी बहुत सारे इयररिंग्स वैसे हैं जो मायके के हैं, ससुराल के हैं। अगर आप लोगों को देखना होगा तो ज़रूर से बताइएगा। और साथ में मैं पहन रही थी एक नेकलेस जो कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि दीदी आप अपना दिखाइएगा, तो ये है वो नेकलेस, जो कि ये पूरा वीडियो मेरे को लग रहा है कि ये हॉल ही हो जाएगा।
माय गोल्ड कलेक्शन का। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला नेकलेस चोकर है एक्चुअली। तो ये मैं पहनती हूँ ज़्यादातर कब, जब कहीं आना जाना होता है, मतलब रिलेटिव्स में या फिर शादी ब्याह में या फिर किसी चीज़ में। शादी ब्याह में क्या होता है ना कि और एक लंबा सा हो जाता है, वो ससुराल का है तो वो बहुत लंबा है, तो वो मैं बहुत कम पहनती हूँ, वो मेरे पास रहता भी नहीं है। ये वाला है कि मेरे को इजी लगता है, हर तीज त्यौहार हर चीज़ में मैं पहन लेती हूँ। डिज़ाइन भी काफ़ी सुंदर है, ये मेरे पसंद का ही है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये मेरी शादी के मतलब उसमें मेरी मम्मी ने दिया है, ये मायके का है मेरे, इसीलिए बोल रही हूँ मेरे पसंद का है। तो ये ऐसे, और फिर एक मंगलसूत्र ऐसे पहन सकते हैं। तो ये मेरे को काफ़ी सुंदर लगता है। आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। ऐसा कुछ डिज़ाइन है, पास से इसलिए दिखा रही हूँ, जिसको बनवाना है वो बनवा सकता है। बाकी ये देखिएगा, ये वाला गोल्ड नहीं है, ये 1 ग्राम गोल्ड है, बट इसका डिज़ाइन दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये मुझे काफ़ी सुंदर लगा था तो मैंने इसको ऑर्डर किया था। ऑर्डर नहीं किया था एक्चुअली, कोलैबोरेशन के लिए मंगवाया था, तो वो कर चुकी हूँ मैं। बाकी रेस्ट इस नेक जो लास्ट में दिखाई है उसको छोड़ के सारा गोल्ड ही है। और ये वो वाले गोल्ड हैं जो मैं लेके गई थी और मतलब पहनी थी घर पे। सब लोग बोल रहे थे दीदी दिखाई, आदू बैड गर्ल, खा ली लीची, खत्म।